बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गांव के एक कोने में एक पुरानी सी झोंपड़ी थी जिसकी छत बारिश के मौसम में जगह जगह से टपकती थी। वहां रहता था बाबा रहमत, जो सारा दिन लोगों के खेतों में पसीना बहाता और शाम को 2 सूखी रोटियां लेकर घर आता। बाबा रहमत के पास जिंदगी में कोई माल और दौलत नहीं थी, बस एक मट्टी का मटका था जिसमें वो रोजाना अपनी मजदूरी से कुछ हिस्सा बचाकर डालता था। गांव वाले उसे देखते तो मजाक उड़ाते और कहते, ओ बाबा, तेरे पास तो अपनी छत पक्की करने के पैसे नहीं और तू हज पर जाने की बातें करता है। हज तो अमीर लोगों का काम है, तेरे जैसे गरीब लोगों का नहीं। बड़ा आया हज करने। बाबा रहमत उनकी बातों का बुरा ना मानता, बस अपनी मैली सी चादर से आंखें पोंछता और चुपचाप अपने काम में लग जाता। उसके दिल में एक ही तड़प थी, ऐ अल्लाह, मौत आने से पहले एक बार अपने घर का दीदार करवा दे। कई साल गुजर गए। बाबा ने अपना पेट काट कर पैसे बचाए, कभी ईद पर नया कुर्ता ना सिलवाया, बस वो अपनी कुज्जी भरता। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब बाबा ने अपनी वो कुज्जी तोड़ी तो उसमें इतने पैसे निकल आए पर जा सके। बाबा की खुशी का कोई ठिकाना न था। उसने अपना पुराना सा लकड़ी का संदूक निकाला और उसमें हज के लिए 2 सफेद कपड़े रख लिए। पूरे गांव में ये खबर आग की तरह फैल गई कि बाबा रहमत अब हाजी बनने जा रहा है, लेकिन अल्लाह की मर्जी कुछ और ही थी। अभी बाबा ने अपना वो पुराना संदूक उठाया ही था कि दीवार पार से ऐसी चीख सुनाई दी कि बाबा के कदम वहीं रुक गए। ये पड़ोस में रहने वाली उस बेवा की आवाज थी जिसके छोटे छोटे यतीम बच्चे थे। बाबा रहमत भागा भागा वहां पहुंचा तो देखा कि कोहराम मचा हुआ है। बच्चे भूख से बिलक रहे हैं और माँ सर पकड़कर बैठी है। बाबा ने पूछा, माई खैरियत तो है? ये क्या आफत आ गई है? वो औरत रोकर बोली, भाई रहमत, आफत क्या आनी है, बस गरीबी ने ही मार दिया है। कई दिनों से घर में दाना नहीं और आज तो मेरा सबसे छोटा बेटा भूख से बेहोश हो गया है। घर का किराया ना देने की वजह से मालिक मकान ने सामान बाहर फेंकने की धमकी दी है। मैं अब इन यतीमों को लेकर कहां जाऊं? बाबा रहमत ये सुनकर चुपचाप अपने घर वापस आ गया। उसके पैरों तले से जैसे जमीन निकल गई हो। वो खामोशी से अपनी झोंपड़ी के कोने में बैठ गया, मगर उसके कानों में अभी तक उन बच्चों के रोने की आवाजें गूंज रही थी। उसके ज़हन में बार बार उन यतीम बच्चों की सूरतें नजर आ रही थी जिनके चेहरे भूख से सर्द पड़ चुके थे। बाबा ने लरजते हाथों से अपना वो पुराना संदूक खोला जिसमें हज के पैसे पड़े थे। वो कुछ देर उन पैसों को देखता रहा। ये वो रकम थी जिसके लिए उसने 10 साल धूप में खून पसीना एक किया था। उसके दिमाग में एक तरफ काबे का वो सुहाना मंजर घूम रहा था और दूसरी तरफ वो बेबस माँ और भूखे यतीम बच्चे थे। बाबा के हाथ कांपने लगे। उसने एक लंबा और गहरा सांस लिया। आखिरकार उसने एक सख्त फैसला कर लिया। उसने वो सारी रकम जेब में डाली और दोबारा उस बेवा के घर पहुंच गया। बाबा ने वो सारी जमा पूंजी उसके हाथ में रख दी और बोला, ये लो भाई,
जल्दी जाओ, बच्चों को खाना खिलाओ और अपना उधार चुका दो। वो औरत हक्का बक्का रह गई और बोली, मगर बाबा, ये तो आपके हज के पैसे हैं, आपकी तो उम्र भर की कमाई है। बाबा ने नम आंखों से मुस्कुराकर जवाब दिया, माई, काबा तो वहीं रहेगा, मगर आज ये यतीम बच्चे भूख से मर गए तो मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा। कुछ दिन गुजरे तो गांव में ढोल की ताप सुनाई दी। ये हज पर जाने वाले काफिले की रवानगी का दिन था। लोग नए कपड़े पहने, खुशबुएं लगाकर एक दूसरे को गले लगा रहे थे और मुबारकबाद दे रहे थे। बाबा रहमत अपनी झोपड़ी की दहलीज पर बैठा ये सब खामोशी से देख रहा था। उसका वो पुराना लकड़ी का संदूक अब खाली पड़ा था और उसके ख्वाब भी जैसे अधूरे रह गए थे। वही लोग जो पहले उसे हाजी हाजी कहकर छेड़ रहे थे, अब पास से गुजरते तो तंज करते और जुमले कसते। क्यों रहमते, क्या हुआ? बड़ा शौक था काबा देखने का, अब क्या पैरों में मेहंदी लग गई है? किसी ने हंसकर कहा, हम तो पहले ही कहते थे ये हज तेरे जैसे गरीबों का काम नहीं। बड़े आए थे मट्टी की गुज्जी से अल्लाह का घर देखने वाले। बाबा उनकी बात सुनकर अपना सर झुका लेता। उसकी आंखों से खामोश आंसू गिरते, मगर वो किसी को हकीकत ना बताता। उसे डर था कि अगर उसने अपनी नेकी बता दी तो उसका अजर साया हो जाएगा। जब काफिला रवाना हुआ और ऊंटों के गलों में बंधी घंटियों की आवाज दूर होती गई तो बाबा को ऐसा लगा जैसे उसकी रूह भी उस काफिले के साथ चली गई हो। वो मसल्ला बिछाकर बैठ गया और गिड़गिड़ाकर दुआ मांगने लगा, ऐ मेरे मालिक, मैं हाजिर ना हो सका तो क्या हुआ, मेरे इन यतीमों की दुआएं कबूल फरमा लेना। दिन गुजरते गए, गांव में हर तरफ खामोशी छा गई। बाबा ने दोबारा खेतों में मजदूरी शुरू कर दी ताकि फिर से एक एक रुपया जोड़ सके, मगर अब उसका जिस्म साथ नहीं दे रहा था। बुढ़ापा और गम उसे अंदर ही अंदर खोखला कर रहे थे। वो रातों को उठकर आसमान की तरफ देखता और सोचता, काश मैं भी उस वक्त काबे के गिर्द चक्कर लगा रहा होता। वो नहीं जानता था कि जो हज वो अपने घर बैठे कर चुका है, उसका चर्चा तो आसमानों पर हो रहा है। कई हफ्ते गुजर गए और आखिरकार वो दिन भी आ गया जब हज का काफिला वापस लौटा। पूरे गांव में रौनक लगी हुई थी। लोग अपने प्यारों के इस्तकबाल के लिए गांव के बाहर खड़े थे। बाबा रहमत भी एक कोने में खड़ा खामोशी से ये सब देख रहा था। उसका दिल तो तड़प रहा था, मगर वो ये सोचकर पीछे हट गया कि लोग फिर से उसे ताने ना मारे। जैसे ही काफिले के पहले हाजी यानी गांव के नंबरदार अपनी सवारी से उतरे, सब लोग उनकी तरफ लपके, मगर नंबरदार साहब की नजरें तो भीड़ में किसी और को तलाश कर रही थी। जैसे ही उन्होंने बाबा रहमत को एक दरख्त के पीछे छुपा हुआ देखा, वो दौड़कर उनके पास पहुंच गए। नंबरदार साहब ने सबके सामने बाबा रहमत के हाथ चूम लिए और गले लगाकर रोने लगे। गांव वाले ये देखकर हक्का बक्का रह गए कि ये कितना बड़ा मालदार आदमी इस गरीब मजदूर के पैर क्यों पड़ रहा है। नंबरदार साहब ने जोर से कहा, ओए लोगों, तुम इस बाबा रहमत को गरीब कहते हो? अल्लाह की कसम,
اس نے تو ہم سب کو پیچھے چھوڑ دیا۔ میں نے خود عرفات کے میدان میں بابا رحمت کو دعا مانگتے دیکھا۔ جب میں تھک کر گر رہا تھا تو اسی بابا نے مجھے سہارا دیا اور آب زمزم پلایا۔ ایک اور حاجی آگے بڑھا اور بولا، جی ہاں، مٹی کے میدان میں جب میں راستہ بھول چکا تھا تو بابا رحمت ہی وہ تھے جنہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے خیمے تک پہنچایا۔ پورا گاؤں یہ سن کر سکتے میں آ گیا۔ لوگ ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ جس بندے نے سارا مہینہ اپنی جھونپڑی سے قدم باہر نہیں نکالا، جس نے ایک ایک سکہ یتیموں پر لٹا دیا، وہ وہاں کعبے کے گرد طواف کیسے کر رہا تھا؟ بابا رحمت خود بھی حیران کھڑا تھا۔ اس کی زبان گنگ تھی اور آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہہ رہے تھے۔ گاؤں میں شور مچ گیا، ہر کوئی حیران تھا۔ بابا رحمت تو یہی تھا، پھر حاجیوں نے اسے وہاں کیسے دیکھا؟ بابا رحمت نے کانپتی ہوئی آواز میں اللہ کا شکر ادا کیا اور روتے ہوئے بولا، اللہ کی قسم، میں تو اپنی اس ٹوٹی ہوئی جھونپڑی سے باہر بھی نہیں نکلا، میرے پاس تو ایک ٹکا بھی نہیں بچا تھا۔ اسی رات گاؤں کے امام صاحب نے خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ ان سے کہہ رہا ہے، اے لوگو سنو، جب بابا رحمت نے یتیموں کی بھوک مٹانے کے لیے اپنی عمر بھر کی کمائی لٹا دی تھی تو اللہ کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اس نے ایک فرشتے کو بابا رحمت کی شکل دے کر حج پر بھیج دیا۔ اس سال جتنے بھی لوگوں نے حج کیا، ان سب کی حج کی قبولیت اس غریب بابا رحمت کی قربانی کے صدقے ہوئی۔ اگلی صبح جب امام صاحب نے یہ خواب دربار عام میں سنایا تو پورے گاؤں میں سناٹا چھا گیا۔ وہ لوگ جو پہلے بابا رحمت کا مذاق اڑاتے تھے، آج ندامت سے سر جھکائے ان کے قدموں میں بیٹھے معافیاں مانگ رہے تھے۔ آج بابا رحمت کے پاس مال و زر تو نہیں تھا، مگر اس کے چہرے پر وہ سکون اور نور تھا جو بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس بھی نہیں ہوتا۔ اس نے ثابت کر دیا کہ کعبہ پہنچنے کے لیے صرف جہازوں اور اشرفیوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر نیت سچی ہو اور دل میں تڑپ ہو تو اللہ خود ہی راستہ بنا دیتا ہے۔ آج پورا گاؤں اسے حاجی رحمت کہہ کر پکار رہا تھا اور بابا اپنی اسی چادر کو لپیٹے مسلے پر بیٹھا اپنے رب کا شکر ادا کر رہا تھا۔ یہ اس غریب کی کہانی ہے جس نے زمین پر یتیموں کا دل ٹھنڈا کیا تو آسمان والے نے اس کے نام کا ڈنکا بجا دیا۔ یاد رکھیں، حج صرف مکے کا سفر نہیں، حج تو اللہ کی رضا کا سفر ہے، اور وہ رضا کبھی کبھی اپنے پڑوسی کی خالی تھالی بھرنے سے بھی مل جاتی ہے۔ میرے پیارے دوستو، بابا رحمت کی یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ صرف مال نہیں دیکھتا، وہ تڑپ اور نیت دیکھتا ہے۔ آئیے آج ہم سب مل کر اپنے رب کے حضور ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ اے اللہ، تیرے جتنے بھی بندے اس وقت اپنے دل میں حج کی تڑپ لیے بیٹھے ہیں، جن کے پاس وسائل نہیں ہیں مگر جن کی آنکھیں تیرے گھر کے دیدار کے لیے ترستی ہیں، میرے مولا تو ان کی اس تڑپ کو قبول فرما۔ یا رب العزت، جیسے تو نے بابا رحمت کے لیے غیب سے راستے بنائے، ویسے ہی ہر اس مومن کے لیے حج کی سبیل پیدا فرما جو تیری چوکھٹ چومنا چاہتا ہے۔ ہمیں صرف دنیا کی نہیں بلکہ اپنی رضا کے راستے دکھا، اور ہمیں بھی اپنے سچے مہمانوں میں شامل فرما۔ آمین ثم آمین۔
اللہ نگہبان۔